प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, रिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग, जो वापस खुद को वही कंडीशन में आ जाए, लाइक स्प्रिंग। लिख देता हूँ यार, स्प्रिंग, डिफॉर्मिंग, एग्जाम्पल लिख दो, वायर, रिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग। समझ में आई यार? स्प्रिंग जो होती है रिफॉर्मिंग होती है, यानी जो इनिशियल स्टेट में जो जिस स्टेट में थी वापस वैसे आ जाना, और डिफॉर्मिंग जो जिस स्टेट में थी उससे ना खिंचाव होगी ना बढ़ेगी, तो उसे डिफॉर्मिंग कहते हैं। लाइक एग्जांपल वायर, एंड मोर रिफॉर्मिंग, मोर रिफॉर्मिंग होती है रबर। जितना ज़्यादा खींचो उतना ज़्यादा। आप लिख लेते हैं। अब स्ट्रेस टॉपिक तो स्टार्ट होती है यहाँ से, यहीं से स्टार्ट होती है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। स्ट्रेस क्या होता है? लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, वो वाले नहीं, स्ट्रेस होता है का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स ऑन फोर्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ या फिर रिफॉर्मिंग फोर्स ऑफ रिफॉर्मिंग अपॉन एरिया। स्ट्रेस, स्ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन अपने चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया वैल्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये होते हैं। अब मॉड्यूलस क्या होता है? लिख लो, मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मॉड्यूलस होता है, समझे जी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंड इज longitudinal stress is equals to longitudinal stress equals to change in length upon L, change in L upon L। सपोज ये एक क्या है, क्या मानूँ मान लो एक रबड़ है, इसकी लेंथ L है, इसको खींच कर बढ़ा दो, इसकी लेंथ L है, L प्लस L चेंज आ गई। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। अब स्ट्रेन देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन L,
फोर्स अपॉन एरिया भी कह सकते हैं यार इसको, सबका सेम ही यार, कुछ नहीं। सेम स्ट्रेस लिख दूँ, फोर्स अपॉन एरिया लिख दूँ या स्ट्रेन लिख दूँ? लॉन्गिट्यूडनल लिख दूँ, चलो ठीक है, स्ट्रेस भी लिख देता हूँ। हाँ, स्ट्रेस यही सेम है, सबका सेम फॉर्मूला यार, फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस इसका ही YOUN, यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? F/A अपॉन स्ट्रेन चेंज इन L/L इज इक्वल्स टू FL अपॉन चेंज इन लेंथ। समझ आ गया? मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये फॉर्मूला। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंस, वॉल्यूमेट्री जी, आप देख लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। थर्ड वन इज मतलब वॉल्यूम में चेंज, मेट्री या स्पेक्स। हाइड्रेटिक्स लिख दूँ? हाँ, हाइड्रेटिक्स। जब हम लोग पानी में जाते हैं तो प्रेशर पड़ता है ना चारों तरफ का पानी में गले में, उसको वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, हाँ इसका वॉल्यूम चेंज इन प्रेशर। स्ट्रेस है इसका चेंज इन प्रेशर। स्ट्रेन है इसका, स्ट्रेन इसका चेंज इन, मतलब सेम है, चेंज वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वी, स्ट्रेस ये स्ट्रेन ये। अब इसका मतलब कि सपोज यू एंड देयर इज प्रेशर, वॉल्यूम, वाटर का प्रेशर। जैसे 1 2 3 चौथा लिख दो शियर स्ट्रेस मीन्स किसी थिंग को, मतलब किसी बुक्स को दाब के प्रेशर देकर उसको मतलब ओरिजिनल स्टेट से थोड़ा डिस्प्लेस करना। लाइक अ बुक, देखो जैसे कि ये बुक है, ऐसे नहीं बताओ, ऐसे नहीं, पहला स्ट्रेस लिख देता हूँ, पहले शेयर स्ट्रेस से लिख देता हूँ। सबका सेम यार, फोर्स पैरेलल टू द एरिया अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। सबका शेयर स्ट्रेस का सेम, सबका ये रहेगा। स्ट्रेन का बस थोड़ा सा अलग होता है, स्ट्रेन का बस थोड़ा सा, मतलब कि स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक शेयर इज डिस्प्लेस्ड बाय x, हाँ चेंज इन x अपॉन L। book, suppose there's a book, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, और बुक ऐसे होगी तो यहाँ तक का चेंज इन पोजीशन बढ़ गया, लेंथ सेम रही, पोजीशन बढ़ गया ना, ये एंगल थीटा एंगल से बढ़ गया। प्रेशर देते हैं हम लोग जब बुक्स को, तो थोड़ा सा
आगे की तरफ ऊपर ऊपर का कॉर्नर आगे साइड में और दबी रहती है वहीं पर ना। तो स्ट्रेस अब वो देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड वॉल्यूमेट्री शियर स्ट्रेस मॉड्यूलस ऑफ रिजिड देख लो इसका ही मॉड्यूलस ऑफ रिजिड मॉड्यूलस ऑफ रिजिड xi is equals to f parallel to area upon cross section area. Upon of change in position upon L. अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, ये होता है, समझे। 1 2 3 4 याद कर लो, न्यूमेरिकल में यूज़ हो जाता है कभी कभी। वॉल्यूमेट्रिक का कुछ इसका तो मॉड्यूलस लिखा ही नहीं, इसका मॉड्यूलस तो लिखा ही नहीं। हाँ यंग्स मॉड्यूलस तो हो गया। यंग्स मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम का बल्क मॉड्यूलस चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वी। अरे बोल भी रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। अपॉन वी इज इक्वल्स टू चेंज इन पी वी इंटू चेंज इन पी वी पी। इतना आंसर नहीं, इतने मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस आ गया। अब कंप्रेसिबिलिटी इसका बल्क मॉड्यूलस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रहे कुछ फॉर्मूलाज प्रॉपर्टी ऑफ फिजिक्स ऑफ सॉलिड के, देख लो भाई। थैंक यू।